हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लानट। मैं हूं रणधीर, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी प्लानट पर। दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज कब की? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1867 ईस्वी में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज 1867 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार में। किस लिए इन्होंने क्या चीज़ की खोज किया था? इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? जो अर्थशास्त्र में नोबेल, जिसमें नोबेल स्टार्ट हुआ था उसमें अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पहली बार कब दिया गया था, कौन सा ईस्वी में दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 1969 में। ठीक है, 1969 में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? बताइए। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, 1968 में। ठीक है, 1968 में की गई थी घोषणा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बताइए। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा दोस्तों, विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? बताइए। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए आगे देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ठीक है, वह किस देश के आदमी थे, मतलब किस देश के निवासी थे वो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वीडन के थे। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, और यदि पूछेगा स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया, तो अभी लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कारण क्या हुआ था? रिपीटेड जनगणना स्टार्ट हुआ था। जो प्रत्येक 10 वर्ष में जो नियमित जनगणना होने लगा था, वह लॉर्ड रिपन के कारण में होने लगा था। 1881 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, 1972 में हुआ था। आप इसे भी याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 1956 में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। ठीक है, 1979 में मिला था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, मतलब किसने करवाया? तो ये कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बताइए, कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी, कहाँ पर किया गया था? बताइए, भारत का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम आईआईटी संस्थान कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खड़गपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बताइए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? बताइए, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1998 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? देखिए, क्वेश्चन हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? कौन था? बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जो सिविल सेवा परीक्षा में जो एज को बढ़ा दिया था, 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। और लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, जो उम्र था उसको 19 वर्ष कम कर दिया था। लेकिन जो रिपन आए थे, जब रिपन का शासनकाल आया था, तो उसमें क्या किया गया था कि जो सिविल सेवा में प्रवेश करने की जो एज होती थी वह 19 वर्ष से 21 वर्ष को बढ़ा दिया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन किसके काल में हुआ था? बताइए, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था दोस्तों? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, और इसका यदि पूछेगा टाइम पीरियड क्या है, तो 1899 से लेकर के 1905 तक शासनकाल रहा है। ठीक है, जो जो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा है 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। इसी में बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बताइए, बंगाल विभाजन का जो रद्द हुआ था किसके काल में हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। ठीक है, जो इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग का, इसका कार्यकाल था 1910 से लेके 1916 तक था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बंगाल में जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था इसी के शासनकाल में। और किसने रद्द किया था? जो जॉर्ज पंचम आए थे उन्होंने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? बताइए, जो नोबेल पुरस्कार है एक साथ मतलब अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 3 आदमी को एक बार में मतलब एक बार संयुक्त रूप से मात्र 3 से ज़्यादा को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? बताइए,
बताइए किसे शासनकाल में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आप इस शासनकाल को याद रखें, जैसे कि अब पहले क्या था, लॉर्ड कर्जन, उसका शासनकाल कर दिया था 1899 से लेकर 1905 तक था लॉर्ड कर्जन का। उसके बाद आया था लॉर्ड मिंटो, उसका शासनकाल था 1905 से लेकर 1910 तक। उसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग, उसका शासनकाल क्या था दोस्तों, उसका शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 तक। उसके बाद आया था चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उसका शासनकाल था 1916 से लेकर 1921 तक था। ठीक है, इसलिए आप इस तरह से यदि आप टाइम पीरियड को याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यार आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले को कहा जाता है। ठीक है, डुप्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, बताइए। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है, बताइए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी हैं, रेडियम सक्रियता जिसने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, कब किया था बताइए। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया था कब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 1835 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, सी.वी. रमन को। ठीक है, सी.वी. रमन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, विलियम बेंटिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ, बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1835 में। ठीक है, 1835 में भारत शासन अधिनियम 1835 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, बताइए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, 1901 में। और किसके नाम पे रखा गया था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, तो डायनामाइट का खोज किया था। आप इसे भी याद रखें, डायनामाइट का खोज किया था इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार देने जाने लगा था 1901 से। और आप एक क्वेश्चन और डिस्कस कीजिए पहले, अर्थशास्त्र में जो नोबेल दिया जाने लगा था वो कब से दिया जाने लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1969 से दिया जाने लगा अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी होगा दोस्तों, कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा। और कब घटा था जलियांवाला बाग, तो 1919 में घटा था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का क्या नाम है दोस्तों, आप इसको देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस कांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का आप जो है कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा, मतलब किस समिति के तहत उसे जांच किया गया था। ठीक है दोस्तों आज का ये जो है सेशन कंप्लीट हुआ था। जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।